हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। इन रंगों की तरह आपका जीवन भी, आप सभी का जीवन भी रंगों से भर जाए। जीवन में खुशियाँ, कामयाबी और सुख शांति से भरे इन रंगों की तरह जीवन आप लोगों का रंगीन हो जाए, कलरफुल हो जाए। ये दुआ मेरी तरफ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स है, ठीक है। सो आपके पार्टनर का करंट फीलिंग हम देखेंगे फ्रेंड्स। आज के दिन क्या उनकी थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या एनर्जी में है आज वो। आपको अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना है और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा, खुद भी हंसते मुस्कुराते स्माइल देते हुए उनका चेहरा जो है याद करना है अपने, ठीक है। लंबी गहरी सांस लेना है, नाभि तक सांस आपने भरना है। इनहेल डीप, ठीक है, लंबी गहरी सांस। और एक्सेल भी उतना ही आपको एक्सेल भी पूरा करना है, ठीक है। तो डिवाइन से मैं परमिशन लेती हूँ। थैंक यू माय ऑल लवली व्यूवर्स एंड थैंक यू यूट्यूब और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ मेरे टैरो चैनल पे। आप ही का चैनल है और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, पूरा देखना है, ओके। क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको मिल सकता है डिवाइन की तरफ से, गाइडेंस मैसेजेस जो आपके लिए फेवरेबल होगा। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच। रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड्स, सभी के लिए है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल पेरेंट, सभी के लिए, ठीक है, फॉर एवरीबॉडी। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी वीडियो जो है वहीं से शुरू हो जाएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सारे अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना। मैसेजेस को अपने सिचुएशन के साथ मैच कर कर देखना है, तभी आपने अपने ऊपर इम्पोज करना है, ओके। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, जो भी मैसेज आते हैं उसमें सारे अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। जो अपनी सिचुएशन के साथ, आपकी सिचुएशन के साथ मैच करता हो लगे तो ही आपको अपने ऊपर इम्पोज करना है, ठीक है, बाकी को इग्नोर कर देना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। उनकी, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, द मून की एनर्जी आई है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ swords, 6 ऑफ द लवर्स का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड। और जो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन, बॉटम ऑफ द डेक में द हैंग्ड मैन की एनर्जी, ठीक है।
तो फ्रेंड्स रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इनिशियल देखेंगे आपका नाम का, आपके पार्टनर का नाम का, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सरनेम। TMKOWHMQSL ये इनिशियल है, आप देख लीजिएगा। और नंबर्स हम देखेंगे 18 नंबर, 4 नंबर, अगेन 4 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, ओके 10 नंबर। नंबर 4 जो है बहुत ख़ास है आपके लिए, ठीक है। जैसे मंथ को देखेंगे तो अप्रैल मंथ में कुछ खास हुआ हो आप लोगों की लाइफ में, आप रिलेट कर कर देखिएगा। 6 नंबर, जून और अक्टूबर, दिसंबर। तो इन डेट्स में, इन मंथ्स में, इन तारीख में आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है, अच्छा बुरा सिचुएशन आप लोगों ने देखा है, उन सब चीज़ों का रिलेट कर कर देखिएगा। और जो है कि और ज़ोडिएक साइन हम देखेंगे, एलिमेंट्स हम देखेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्स में है चारों एलिमेंट्स है। चारों एलिमेंट्स कौन? फायर एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स, एयर एलिमेंट्स और जो है आपका अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। फायर एलिमेंट्स में आप देखेंगे कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। वाटर एलिमेंट में हम देखेंगे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एयर एलिमेंट्स में हम देखेंगे फ्रेंड्स जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और अर्थ एलिमेंट में हम देखेंगे टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या एनर्जी है, क्या थॉट्स है आपके पार्टनर के, हम देखेंगे। द मून की एनर्जी जो है काफ़ी कंफ्यूजन में है, डरे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कंफ्यूजन में है कि मतलब वो डिसीजन कैसे लिए, क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मतलब इस तरह के उनके माइंड में जो है बातें चल रही है। क्या हुआ है ऐसा? लोगों ने बहुत लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत आए हैं आपके पार्टनर। लोगों ने उनको, जो फ्रेंड सर्कल होती है, कुछ फैमिलीज भी होते हैं जो उन्होंने उनके जो है उनको बहुत नेगेटिव किया, नेगेटिव बातें उनसे कही, डिस्कस भी किया, तो नेगेटिव बातें की उनके साथ, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि घबराहट सी फील हो रही, एकदम बिल्कुल मतलब होपलेस, जिसे कहते हैं होपलेस हो गए हैं। तो ये एनर्जी में देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। काफ़ी इमोशनल है, लोगों ने जहर घोलने का काम किया है, उनको उनके कान भरे हैं, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते में जो है जहर घोलने का काम किया, कुछ का कुछ अननेसेसरी चीज़ें उनकी सामने जो बोली गई, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, होपलेस हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं उनके सराउंडिंग की जो उनको हौसला देते हैं, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे मुश्किलें हैं वहीं आप देखेंगे ना तो आपको मिलेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़, उसमें आपको कुछ उम्मीद ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ रास्ता वहाँ पे आपको ज़रूर मिलता है, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि दरार पैदा कर देते हैं। कोई नहीं चाहता कि आप खुश रहो, कोई नहीं चाहता कि आप हैप्पी रहो, आप कामयाब बनो, कोई नहीं चाहता। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो नेगेटिव सोचते हैं। दूसरों का अच्छा चाहोगे तो आपका भी अच्छा होगा, ये कोई नहीं समझता है। उनको ये भी डर है कि खो जाएगा उनके पास जो कुछ भी है। जैसे अगर कुछ जैसे उन्होंने कुछ अचीव किया है, करियर में आगे बढ़े हैं, बिजनेस में कुछ उन्होंने अचीव किया है, जैसे कि फाइनेंशियली ले लेते हैं, कुछ उन्होंने अर्न किया है, तो उनको ये लगता है कि कहीं मैं खो ना दूँ, ये कोई मेरे से छीन ना ले, कोई मांग ना ले, फिर मना कैसे करूँगा, है ना। तो उनको डर लगा रहता है हर वक्त, उनके मन में, दिल दिमाग में ना, उनके 24 घंटे ऐसे डर लगा रहता, खोने का डर। और दूसरे एस्पेक्ट से ये देखेंगे कि आपको खोने का भी उनको बहुत डर लगता है कि कहीं आप दूर ना चले जाओ, उनको छोड़ कर ना चले जाओ। इस तरह के उनके मन में बातें रहती है, सोच उनकी थोड़ी नेगेटिव है इस वक्त, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में फ्रेंड्स ये देखेंगे एकदम फायरी एनर्जी है, उनको जो है फायरी एनर्जी में है, आपकी तरफ बढ़ते हैं, वो बढ़ रहे हैं आपकी तरफ की। जो भी मिस हैपनिंग हुई है, जो भी बातें
काम खराब हुआ, बातें बिगड़ गई है, उनको ठीक करना है, उनको जो फुलफ़िल करना है आपके साथ, उनको जो बातें जो पैचअप करना है, आपको मनाना है, इस तरह की उनकी एनर्जी में भी देखने को मिल रहा है। और लोगों के कई और भी लोगों के कई के उनके जो ऑफ़र वगैरह आते होंगे, रिश्तों के लिए आते होंगे या फिर कुछ और कहते होंगे लोग, तो उनको वो जो मना कर देते हैं कि पहले ही वो स्टक हुए हुए हैं, मन उदास है उनका, ठीक है। तो और लोग क्या कहेंगे उनको, अरे सुन ले, बात तो सुन ले, सुन तो सही, ये सब बोलते हैं। तो वो उनको डिस्टर्ब मत करो, मतलब इस तरह का उनका रिएक्शन जो है ये ऐसे होता है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप उनकी पूरी दुनिया हो, एक फैमिली हो, आप उनकी फैमिली मेम्बर की तरह आप रहे हो उनके साथ। आप उनके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या आप उनके हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो उनके घर में जो है आपको लेकर काफ़ी बात होती है कि आपके होने से उनकी लाइफ जो है कितना अबंडेंस हो जाता है, कितना फैमिली में हैप्पीनेस बनी रहती है, एक रौनक रहता है आपके रहने से ना। घर का जो माहौल होता है उसमें एकदम से खुशनुमा सा बना देता है ना, कि किसी के मौजूदगी ही आपको बहुत होती है। तो इस तरह की कुछ ना कुछ उनको जो है फील होता है घर पे, बातें भी करते हैं अपने फैमिली के साथ, आपके बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी स्ट्रगल किया है, दुख तकलीफ से एकदम आगे आ चुके हैं, अभी थोड़ा क्या काफ़ी उन्होंने तकलीफ़ें उठाई है, बहुत सारी डिसीजन वो नहीं ले पाए और धोखा भी उनको मिला या उन्होंने आपको धोखा दिया। इस तरह की सिचुएशन से वो आगे निकल कर अभी जो थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करना चाहते हैं और ईश्वर के आगे जो प्रेयर भी कर रहे हैं, उनके आगे सरेंडर हो रहे हैं और रिस्क लेना चाहते हैं, आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि आप उनकी जो लवर हो, आप उनके जो प्रेमी हो या प्रेमिका हो, तो आप उनको चाहिए, ईश्वर से यही डिमांड कर रहे हैं कि वो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, ठीक है। और रिस्क लेना चाहते हैं ज़िंदगी में, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगा, मतलब एक्शन ओरिएंटेड बोलते हैं जिसको ना, इस तरह की एनर्जी में देखने को मिल रहा है आपका फ्रेंड्स, आपका पार्टनर जो है। और इसमें ये भी है कि तैयार हैं आप, कुछ भी उनको रिप्लाई देते हो, कुछ भी अगर उनकी तरफ से कोई भी बात, कुछ मैसेज ऐसा आता है तो वो आप जो रिप्लाई दोगे वो तुरंत मतलब एक्शन लेने के लिए तैयार बैठे हैं, ठीक है। इंस्टेंटली वो एक्शन लेंगे, आपसे कुछ ना कुछ आपको फटाफट से रिप्लाई देंगे, एवर रेडी जो होता है ना कुछ भी करने के लिए। तो उस एनर्जी में है, क्योंकि आप जो एक सोलमेट की एनर्जी भी देखने को मिल रहा है इसमें। इस रिश्ते में आप लोग विक्ट्री हासिल कर सकते थे, इधर भी सोर्स तो थे। नेगेटिविटी की वजह से जो है सेपरेशन में हैं आप लोग, ठीक है। तो इस रिश्ते में आप लोगों के तब ब्यूटीफुल रिश्ता था ना, आप लोग सोलमेट की तरह ही थे आप लोग। इसमें कोई इस तरह के कोई वो चीज़ नहीं नज़र आ रही कि भाई नहीं हो सकता था ऐसा। तो किस वजह से, क्या तो इमेच्योरनेस थी, क्या तो ऐसा गड़बड़ हो गया जो जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए। तो ये रिश्ता इतना प्योर था, आप लोग ट्रांसपेरेंट रहते, एक दूसरे को सब कुछ बता देते थे, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, है कि नहीं, बता देते थे भाई चीज़ें ऐसा है बोल के। तो उसमें उसके ऊपर आप लोग काम करते होंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंसी दिखती है आप दोनों के बीच में कि आप लोग कितने लॉयल रहते थे एक दूसरे को लेकर। विक्ट्री आपको मिल सकती थी। अनफॉर्चुनेटली अब जो है आप की एनर्जी वो देख पा रहे कि आप कितना स्ट्रांग हो गए हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। मेरे व्यूवर्स जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, दूसरों के दर्द से उनको जो है दया भाव रखते हैं, दूसरों के दर्द में जो उनको एक अपना भी दर्द फील होता है कि मतलब एक दया भाव होता है ना, कि वजह से फील करना, एक फील आती है कि भाई तो वो चीज़ है आप लोगों के अंदर, जो एक जो है मदरली नेचर बोलते हैं जिसको, कि एक माँ का दिल कितना कोमल होता है ना, जो एक तो ममतामयी होती है। लेकिन जो है जब आपको बनना पड़े ना स्ट्रॉन्ग, तो झांसी की रानी की तरह तलवार लेके खड़े हो जाते हो कि भाई दिस इज़ नॉट फेयर, ऐसा नहीं चलेगा। तो इस तरह की एनर्जी में हो आप, ठीक है। आप सब कुछ कर देते हो, प्यार में आप सब कुछ कर देते हो, दिल आपका ऐसा है। लेकिन गद्दारी आपको अच्छी नहीं लगती, आपको गंदगी आपको अच्छी नहीं लगती। आप चाहते हो साफ़ सुथरी ज़िंदगी जीना, खुशी से रहो, प्यार से रहो। प्यार है, प्यार मोहब्बत
शेयर करते हुए ज़िंदगी में हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये झूठ कपट छल करना ये सब चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं। तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हुई है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से जो भी आप इतना स्ट्रांग बन गए हो कि आप तक पहुंचना जो है आपके पार्टनर को लगता है नामुमकिन है अभी। ठीक है, आपके पार्टनर को जो लगता है आप तक पहुंचना बहुत नामुमकिन है। कोशिशें भी करी होगी उन्होंने बात करने की, आपको मनाने की, लेकिन दाल नहीं गली। क्योंकि प्यार जो है ना हलवा नहीं होता, इसकी रिस्पेक्ट करनी होती है, आपको इसको संभाल के रखना होता है। कच्चे धागे होते हैं जो टूट जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल से जुड़ते हैं, जोड़ भी जाते हैं तो गांठ पड़ जाती है। तो कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और दी हैंगमैन की एनर्जी में ये देख रही अभी और जो क्या हुआ है ना कि अब पूरा इतना एक्सपीरियंस ले लिया उन्होंने, तो अब हैंग हो जाता है इंसान कि क्या करना चाहिए। उल्टी तरफ से देखने लग जाता है दुनिया को, अपने मोहब्बत को, घर वालों को, पूरी संसार को, दुनिया को। जितनी उनकी नज़र था, जहाँ तक उनकी नज़र जाती देखते हैं तो अजीब सा उनको फील होता है, स्टक फील करते हैं कि मेरे से होगा भी या नहीं होगा, ये जीवन में आगे बढ़ पाऊँगा नहीं बढ़ पाऊँगा। होपलेस की नज़र में, होपलेस की एनर्जी में इसमें भी दिखते हैं। ठीक है, तो जो है फिर भी थोड़ा हौसला तो रहता ही है उनका, है कि नहीं। ग्रोथ है उन इस रिश्ते में, उनको लगता है कि ग्रोथ है, आगे कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन स्टक है अभी इस वक्त जो है स्टक है। देख रहे हैं अपना जो है, जो भी जहाँ तक उनकी नज़र जा रही है वो देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। थोड़ा एक्सपीरियंस काफ़ी कर लिया है उन्होंने, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस कर लिया है। तो आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स, सूर्य देव का उनको आराधना करने की ज़रूरत है इसमें, जल चढ़ाना, मंत्रोच्चारण करना, ऐसे कुछ आप लोग करो। आपके पार्टनर को ऐसा करने की ज़रूरत है, आप भी करेंगे तो दी बेस्ट। द मून को क्लैरिफाई करेंगे ऑर्डिनरीनेस। जबकि ये रिश्ता इतना प्योर था, इतना सिंपल था कि भाई स्मूथ बन सकता था, जीवन में आगे बढ़ सकते थे, विक्ट्री आपको मिल सकता था, लेकिन लोगों की गंदगी की वजह से ये रिश्ता जो है ना अटक गया है। ठीक है, और लोगों ने कान भरे, उन्होंने भी भरा लिए, तो जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जैसे गंदगी फैला रहे थे, नेगेटिविटी फैला रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, स्मूथ है, ये तो डिवाइन है, आप तो डिवाइन सोल हो। अच्छा जी, तो फोर ऑफ पेंटिकल को नोथिंगनेस ने क्लैरिफाई किया है। क्या कहेंगे, उनका सब कुछ खो दिया है मैंने, जैसे लगता है उनको डर लगता है मेरे पास जो कुछ है कहीं खो ना दे, कोई मांग ना ले, कोई बुरी नज़र न डाल दे, इस तरह का उनको डर लगा रहता है। तो क्या कहेंगे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओफो। सो आगे हम देखेंगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इसको क्लैरिफाई कीजिए। लेटिंग गो, हाँ आपकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है आपको जो है ना क्या सोचा था ना कि पहले आप कहीं नहीं जाओगे, आप उनके पास ही रहोगे, आप तो इतना इमोशनल हो, इतना प्योर हो, आपकी प्योरिटी को तो वो जानते थे। जो कुछ भी हुआ है जानबूझकर हुआ है, या फिर बहकावे में आ जाता है इंसान, है ना, किसी और के बहकावे में आ जाता है, कुछ लालच में भी आ जाता है। तो जब वो ऐसी सिचुएशन से वो जब चल रहे थे, गुजर रहे थे, उनके साथ ये हैपनिंग हो रही थी, उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था, तो उनको लगता था आपके बारे में, जो आपके लिए इतना श्योर थे ना कि आप जो कहीं नहीं जाओगे, आप उनसे इतना प्यार करते हो ना। कौन किसे कितना प्यार करता है, आप किसी से कितना प्यार करते हो, जिससे आप प्यार करते हो उसको पता होता है कि आप कितने पानी में हो, आप कितना प्यार करते हो उनसे ना। तो एक तरह से वो टेंशन फ्री हो जाता है, तो उसको लगता है कि कभी भी आप आ जाओगे, फॉर ग्रांटेड ली है आपको। ठीक है, तो यही कार्ड में देखिए, आप जो है कहीं नहीं जाओगे, उनके पास ही रहोगे, उनके पास ही रहोगे। अब उनको ये भी लग रहा है कि आप जो है खो गए हो, दुनिया के भीड़ में आप खो गए हो, ऐसा लग रहा है उनको। लिटरली उनको ऐसा लग रहा है दुनिया के भीड़ में आप खो गए हो। इतना स्ट्रांग बनना, कितना प्योर थे आप, उनकी बिहेवियर की वजह से आप इतना स्ट्रांग बन गए। तो अब उनको लग रहा है कि दुनिया में जो है ना आप खो गए हो, ऐसा उनको फील होता है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे तो कॉन्शियसनेस। ठीक है,
अवेकन हो रहे हैं, ठीक है, अवेकन हो रहे हैं। दिल का दरवाज़ा उन्होंने बंद करके रखा ना, किसी को भी वो आने नहीं दे रहे हैं, किसी से कोई इमोशनली कोई भी बात वो कहना ही नहीं चाह रहे हैं ना, जैसे, क्योंकि दे नो कि उनके मन में क्या फीलिंग्स आ रही है आपको लेकर। आपके पार्टनर को जो ये समझ में आ चुका है कि आप एक प्योर सोल हो, ठीक है, जिनको उन्होंने धोखा दिया है, कुछ भी आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, तो आज वो समझ रहे हैं कि वो सब चीज़ें जो है नहीं होना चाहिए था, और जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। इस तरह के थॉट्स में वो थिंक बिगर, मतलब बड़े बड़े पैमाने पर वो सोच रहे हैं कि ओ शिट बोलते नहीं, इस तरह के उनके जो है फीलिंग्स आ रही है उनको कि भाई जो हुआ, ओ माय गॉड, जो हुआ नहीं होना चाहिए था, समझे आप। तो अच्छी बात है कि अवेकन होना बहुत अच्छी बात है। आगे हम क्लेरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल को, पॉलिटिक्स। आप उनके फैमिली थे, ठीक है, आप उनके फैमिली मेंबर जैसे थे। अगर शादीशुदा नहीं हो आप लोग, तो अगर शादीशुदा हो तो भी, तो आप लीजिएगा, देखिए जनरल रीडिंग में जो आपको मैसेज आप समझ रहे हो, थोड़ा सा समझदारी से आपको सुनना है, ठीक है। आप उनके फैमिली मेंबर थे, ठीक है ना। आप कितना अबंडेंस थे, आप उनके जीवन में थे, तो कितना किसी भी चीज़ की कोई कमी तो है नहीं, इसमें अबंडेंस थे वो, ठीक है ना। फैमिली, घर में खुशहाली, सब कुछ ऐसा थे। तो आपको क्या किया उन्होंने, आपके साथ पॉलिटिक्स खेला। आपको, अगर आप मैरिड नहीं थे तो आपको टाइम पास बोला होगा, अच्छा बोला होगा, कभी बुरा बोला होगा, क्लैरिटी नहीं दी होगी, कुछ का कुछ बोला होगा। तो ये सब बोलने का मतलब है कि पॉलिटिक्स किया उन्होंने, ठीक है। आपको अपना बनाया, फिर आपको कहा कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो भी है। तो पॉलिटिक्स में क्या कहा जाता है ना कि मन में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है। तो इस तरह की लोगों के माइंड में होते हैं चीज़ें, जो छल कपट से भरी हुई आपके जो पार्टनर की स्थिति थी, ठीक है। उसको यही क्लैरिफाई कर रहा है। फैमिली मेम्बर हो आप, पॉलिटिक्स करके आपको, आपके साथ दगा किया गया। 4 ऑफ स्वर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। प्रेयर करने से, लेटे रहने से, आराम फरमाने से, प्रेयर करने से, अपनी गलतियों को मान लेने से भी आखिर नहीं होता। एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना, एक्शन लेना पड़ेगा। अगर चाहिए तो कुछ सामान मिल रहा है बाज़ार में, हम लेने जाना पड़ेगा ना, घर से तो निकलना पड़ेगा ना, बातें तो करनी पड़ेगी, कांटेक्ट तो करना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें अवेकन हो रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं कि दुख तकलीफ झेला उन्होंने भी, आपको भी झेलने दिया, ठीक है। आपको भी जानबूझकर किया जो भी किया, तो अभी वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं कि उन सब चीज़ों को जो है, लोगों का कहना, लोगों की बातों में आना, और खुद की थॉट्स, और आपकी जो पर्सनैलिटी, आपकी जो फीलिंग्स, आपकी प्योरिटी को समझना, दूध और दूध, पानी का पानी, उनको समझ में आ रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म होना। तो ये चीज़ें अभी चल रही है उनकी इस वक्त। द लवर्स को क्लैरिफाई करें, पेशेंस। जी बिल्कुल। द लवर्स में जो हम ये देख रहे थे कि कितने आप लोग ट्रांसफॉर्म थे, एक दूसरे को ट्रांसपेरेंट रहते थे, ठीक है। चीज़ें अगर चाहे तो आप लोग इसमें अगर इस तरह से बेतु की बातें ना होती, कुछ भी इस तरह के लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आते, तो ये रिश्ता विक्ट्री कर रहा था, ठीक है। जीत चुके थे आप लोग, हमेशा के लिए एक दूसरे के होते, आप आगे बढ़ते जीवन में, हैप्पीनेस। तो अब जो है पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, जो होगा, ठीक है। वेट करेंगे आप तो इसका रिजल्ट जो है आपको मिलेगा। और ये पेशेंस वो पेशेंस है अगर आपने कर लिया, बिना नेगेटिव हुए आपने कर लिया, आपका पार्टनर सोच रहे हैं ऐसा कि अगर उनको भी तो पेशेंसली डील करना है। आप कितने स्ट्रांग बन गए हो, आपको हिलाना मुश्किल है अभी, तो उनको क्या करना है, अभी तो पेशेंस ही रख सकते हैं वो, है ना। तो वो चीज़ वो समझ पा रहे हैं। 10 क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, द फूल। ओके जी, एकदम करेक्ट है। ओह माय गॉड,
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप क्यों बने जी? एक पावरफुल पर्सन है, ठीक है, सिंगल मदर भी हो सकते हैं, विडो हो सकते हो, डाइवोर्सेस हो सकते हो, कुछ भी हो सकते, जिनके आपके बच्चा भी है, ठीक है ना, इसमें जिनका आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है, उनको देखभाल करना है, फैमिली में देखभाल करना है, ये सब कुछ। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, तो आपके साथ दगाबाजी तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते ना। आपके साथ दगा हो गया, आपकी फैमिली के साथ भी दगा हो रहा है ना यहाँ पे। तो क्यों फुल की एनर्जी में वो जीना चाहते थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते थे, आपको सहारा देना ही नहीं चाहते थे, खुल्लम खुल्ला बच्चों की तरह खेल कूद करते हैं, प्यार मोहब्बत ये सब ऐसा चाहते थे। वो केयर फ्री लाइफ चाहते थे, कुछ का कुछ हो जाए वहाँ पे। इमेच्योर पर्सन, शुरुआत करना चाहते थे, नई नई शुरुआती ज़िंदगी होती है ना किसी की, इस तरह से वो चलना चाहते थे, करके देख लेते हैं, है ना, आगे कुछ भी हो जाए। तो उस चीज़ से जो है आपको जो अवेयरनेस थी, आप जो अवेयर थे, वो नहीं थे, तो ऐसे जीना चाह रहे थे। तो आपको ये चीज़ जो मंजूर नहीं हुआ, ये भी मंजूर नहीं हुआ, ठीक है। पॉलिटिक्स खेलते गए आपके साथ, ये सब बितों की बातें होती है, ये कौन करता है ऐसा, है कि नहीं, करते हैं लेकिन। तो ये चीज़ें हुई, रिलेट कर कर आप देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सिचुएशन के साथ अगर आपका इस तरह से है था तो आप करके देखना, ट्रिगर नहीं होना है, ठीक है ना। मेजोरिटी, हैंग्ड मैन को जो है मेजोरिटी इसको क्लैरिफाई कर रही है, बॉटम ऑफ द डेक दोनों ही। इसमें जो है खिलने देना चाहिए था ना उनको, खिलते आप लोग एकदम कंफर्टेबल फील करते, बहुत कुछ ब्राइट होती फ्यूचर आप लोगों का। अभी ऐसे क्या कहते हैं, अभी कंफ्यूजन में स्टक होकर यही सोच रहे कि ब्यूटीफुल लाइफ हो सकती थी, ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था, इमेजिनेशन में हैं। एंजल आंसर से डियर मैं पूछ रही हूँ कि आपको क्या गाइडेंस देते हैं आज मेरे व्यूवर्स को। एंजल मुझे क्या गाइडेंस देते हैं आपको? रिकवरी, ठीक है, रिश्ते में रिकवरी होगा, इम्प्रूविंग हेल्थ। देखिए इतने थॉट्स में तो इंसान की तबीयत भी तो ख़राब हो जाती है ना, तो हेल्थ आपका इम्प्रूव होगा। अगर किसी को कोई तबीयत वगैरह ख़राब है, कुछ ऐसा है, तो जो है जल्दी आप लोग रिकवर हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, इम्प्रूव हो जाएगा आपका हेल्थ, और रिश्ता जो है आपका रिकवर हो जाएगा। क्योंकि चेंज होना ज़रूरी होता है ना, एक जैसा हमेशा नहीं रहता, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो ये रिश्ता जो है आपका रिकवर हो जाएगा। आपको यही गाइडेंस मिला है। तो हम और देखेंगे आपके पार्टनर के थोड़े से उनके चैनल्ड मैसेज, आपको क्या कहना चाहते हैं, जो कह नहीं सकते हैं वो बातें हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, कुछ ना कुछ अच्छी खबर आएगी आपकी तरफ। गोल्ड डिगर एंड ग्रीडी, हाँ जी, कुछ पैसे वैसे के लिए भी वो लालची हो गए थे वो, ठीक है ना। लवर्स हो आप लोग, प्यारा रिश्ता था आप लोगों का बहुत ही। आई डोंट वाना हाइड दिस लव, अभी छुपाना बहुत मुश्किल हो रहा है उनको, ये प्यार छुपा नहीं सकते। मनी इज़ कमिंग टू यू अनएक्सपेक्टेडली, पैसा आप लोगों के जीवन में अनएक्सपेक्टेडली आप आने वाला है, शावर होगा। और यू आर द चैम्पियन ऑफ गॉड, मिरेकल्स विल कम एंटर योर लाइफ, ओके। आप ईश्वर के बहुत ही चमत्कारी रचना हो, आप तो ईश्वर के बच्चे हो, ठीक है ना। ये उनको समझ में आता है कि आप पेशेंसली आप वेट कर रहे हो, उल्टा है ना, उनकी तरफ से कुछ रिप्लाई आएगा, कुछ मैसेज आएगा, तो आप वेट भी कर रहे हो। तो जो भी होगा बातचीत करना, ठीक है, मेडिटेशन वगैरह करना है आप लोगों ने, जो भी नेगेटिविटी है डिलीट करते हैं, रिमूव करते हैं, और प्रेयर करेंगे हम। प्रेयर करेंगे, रिलैक्स रहिएगा, शांत रहिएगा, ओके। जो भी मैं शब्द बोलूँगी उनको जो है फील करना है आपने, ठीक है। डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है आपके लिए, और स्पिरिचुअल वे पर हो रहा है, और डेडिकेशन के साथ दिल से और मन से और आत्मा से आपके लिए किया जा रहा है प्रेयर, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स
मेरे व्यूवर्स को जो है उनकी लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। थैंक यू सो मच। और जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी दिक्कत परेशानी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ब्लॉकेजेस है, जो भी लाइफ में, करियर में, फाइनेंस में, उन सब को रिमूव कर देना होगा। यूनिवर्स आपको मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी से जितनी भी नेगेटिविटी, उन सब को रिमूव करना होगा। आप ही का आश्रा है और उनके जीवन में ब्लेसिंग्स का शावर करना है। कॉस्मिक एनर्जी, गोल्डन कॉस्मिक एनर्जी का बरसात करना है, शावर करना है, ताकि वो पॉजिटिव फील कर सके, हैप्पीनेस फील अगर अपने जीवन में जो भी नेगेटिविटी है उनके जीवन से धुल जाए, मिट जाए और क्लीन हो जाए, प्योर हो जाए, वो ऐसा फील कर पाए। और वाकई में ऐसा कर दीजिएगा, ऐसे ही होना चाहिए। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में शावर करना होगा, ब्लेसिंग्स का शावर करना हो, जीवन उनको प्रचुरता देनी होगी, हर चीज़ में, हर फील्ड में उनको प्रचुरता देनी होगी। रीयूनियन होना चाहिए और मैरिज के लिए जो भी दिक्कत परेशानी है उसको भी रिमूव होना चाहिए। सब कुछ पॉजिटिव वे पर कर दीजिए डिवाइन। मेरे यूनिवर्स, मेरे प्यारे यूनिवर्स, आप ही का आश्रा है। मेरे व्यूवर्स को अच्छा रखना, हमेशा खुश रखना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर, उनकी थिंकिंग, फीलिंग्स, ठीक है। क्लेम ज़रूर करना, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कीजिएगा और वहाँ शेयर कीजिए जहाँ ज़रूरत लगे आपको कि हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि किसी और का भी भला हो, खुश रहें, वो भी अवेकन होकर अपने जीवन को गाइडेंस लेकर अपने जीवन में हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ सके, है कि नहीं। खुशियाँ बांटते हुए चलना चाहिए सभी को हमें, है ना। तो अब आपको जो मैं कहना चाहती हूँ कि 7 चक्रास के ऊपर काम ज़रूर कीजिएगा। अपने बॉडी का फाउंडेशन है उसको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी आसानी से लड़ सकोगे आप। ये भी बात है, ठीक है। चलिए, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। घर में हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी बनाकर रखिएगा। पेरेंट को बहुत सारा प्यार देना, रिस्पेक्ट देना, उनको खुशियों से उनका जीवन में भर देना है। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों को बहुत सारा प्यार देना, अच्छे बुरे में उनको गाइड करना है, एक अच्छे संस्कार भरिए उनके जीवन में, एक अच्छे नागरिक बनकर वो आगे जीवन में जी सके, खुशियों भरा ज़िंदगी वो जी सके। और उनके सर पर हाथ फेरते रहना है, बड़े हो छोटे हो, घर पे सभी के सर पर हाथ फेर देना है, सुबह शाम को गुड नाइट बोलना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, इस तरह से। तो जो है, क्योंकि क्राउन चक्र एक्टिव होने में जो है मदद मिलती है, जिससे मन अच्छा लगता है, शांति मिलती है, ठीक है। मन में, मस्तिष्क में जो है शांति मिलती है, पॉजिटिव हो जाता है इंसान फिर। और आपका इंट्यूशन पावर है वो भी आपको सही दिशा में, आपको सही दिशा में गाइडेंस देता है। तो आगे जीवन कितना ब्यूटीफुल होगा। मिरेकल्स आप देखिएगा, करके देखिएगा, औरों को भी बताइएगा, करके देखो, ऐसा कर सकते हो, करो। तो एक्सपीरियंस कीजिएगा, ठीक है। अपना सेल्फ लव देना है, खुद को प्यार देना है बहुत सारा, और खुद को शाबाशी देनी है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, बाय बाय।